क्या आपने कभी सुना है स्टॉक मार्केट एक जुआ है या फिर लंबे समय में सब स्टॉक पैसे बनाते हैं? सच बताओ, दोनों बात अधूरी है। स्टॉक मार्केट ना जुआ है ना जादू, एक स्टडी है, एक ऐसा कौशल है जो सारी सही सीखा जाए तो जिंदगी बदल सकता है। लेकिन अगर आप सिर्फ दूसरों की सुनाई बातों पर भरोसा करके इन्वेस्ट करते हैं तो नुकसान यानी लॉस होना कन्फर्म है। आज हम सीखेंगे ऐसे बेसिक फंडामेंटल जिन्हें देखकर आप खुद कंफर्म कर पाएंगे कि कौन सा स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है या नहीं। ये वीडियो देखकर आप टिप्स नहीं, स्ट्रॉन्ग रीजन पर स्टॉक सिलेक्ट करोगे। दोस्तों, वीडियो लंबा है लेकिन पूरा देखना ताकि लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक सिलेक्शन आप खुद कर पाओगे, क्योंकि ऐसे फंडामेंटल जो हम डिटेल में बात करेंगे। नंबर 1 पे मार्केट कैप यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन। एक कंपनी की कुल वैल्यू होती जो शेयर बाजार में उसके सभी शेयर्स को मिलाकर निकाली जाती। मान लीजिए कोई कंपनी है जिसके पास 1 करोड़ शेयर्स है और हर शेयर्स की कीमत है 100 रुपये, तो उस कंपनी का मार्केट कैप यानी 1 करोड़ शेयर्स मल्टीपल शेयर्स वैल्यू 100 रुपये इक्वल टू 100 करोड़। अब 100 करोड़ मार्केट कैप। मार्केट कैप क्यों जरूरी है? इससे पता चलता है कंपनी की साइज और उसकी स्टेबिलिटी। बड़ा मार्केट कैप मतलब ज़्यादा सेफ कंपनी है इन्वेस्ट करने के लिए। छोटा मार्केट कैप मतलब ज़्यादा रिस्क लेकिन ज़्यादा रिटर्न का भी मौका है। पी रेशियो TTM यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो एक ऐसा फॉर्मूला है जो बताता है कि कंपनी के शेयर्स की कीमत उसके प्रॉफिट के मुकाबले कितनी। पी रेशियो इक्वल शेयर्स प्राइस यानी पिछले 12 महीनों का पर शेयर प्रॉफिट EPS। TTM का मतलब है ट्रेलिंग 12 मंथ यानी पिछले 12 महीनों के आंकड़े। एक एग्जांपल से समझते। मान लीजिए एक कंपनी का शेयर्स प्राइस है 200 रुपये। EPS यानी पिछले 12 महीनों का पर शेयर प्रॉफिट बराबर 20 रुपये। पी रेशियो TTM इक्वल टू 200 डिवाइड बाई 20 इज इक्वल 10 रुपीज। पी रेशियो TTM शेयर प्राइस 200 12 मंथ प्रॉफिट 20 रुपीज इक्वल टू 10 रुपीज। इसका मतलब ये हुआ कि इन्वेस्टर 1 रुपये कमाने के लिए 10 रुपये शेयर्स में लगा रहे। पी रेशियो से क्या पता चलता है? पी रेशियो ज़्यादा है कंपनी महंगी हो सकती है या फिर लोग उससे बहुत उम्मीद कर रहे हैं। पी कम है कंपनी सस्ती हो सकती है या फिर बाजार को उसके भविष्य पर शक है। नंबर 3 PB रेशियो। PB रेशियो यानी प्राइस टू बुक रेशियो। ये बताता है कि किस कंपनी का शेयर उसकी बुक वैल्यू के मुकाबले कितना महंगा या सस्ता बिक रहा है। PB रेशियो शेयर प्राइस डिवाइड बाय पर शेयर बुक वैल्यू। अब बुक वैल्यू क्या होती है? बुक वैल्यू मतलब अगर आज कंपनी सब कुछ बेच दे, एसेट बेच दे और सारे कर्ज चुका दे तो उसके पास जो पैसा बचेगा वो बुक वैल्यू है। एक एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए किसी कंपनी का शेयर प्राइस 100 रुपया है, बुक वैल्यू पर शेयर 50 रुपये, तो PB रेशियो 100 डिवाइड बाई 50 इक्वल टू 2। मतलब कंपनी के रियल प्राइस के मुकाबले शेयर्स 2 गुना महंगा बिक रहा है। PB रेशियो से क्या पता चलता है? PB रेशियो ज्यादा है, इन्वेस्टर कंपनी को शेयर्स की वैल्यू से ज्यादा वैल्यू दे रहे। हो सकता है कंपनी ग्रोथ कर रही हो। PB रेशियो कम है, शेयर सस्ता हो सकता है या फिर कंपनी में कोई रिस्क हो सकता है। नंबर 4 इंडस्ट्री फी। इंडस्ट्री फी मतलब किसी पूरी इंडस्ट्री जैसे IT, बैंकिंग, ऑटोमोबाइल वगैरह कंपनियों के पी रेशियो का हिसाब। ये बताता है कि उस सेक्टर की कंपनियों की कमाई के मुकाबले उसका वैल्यूएशन क्या है। सबसे पहले पी रेशियो क्या होता है? पी प्राइस टू अर्निंग्स शेयर प्राइस डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर्स EPS। ये दिखाता है कि इन्वेस्टर 1 रुपये की कमाई के लिए बदले उस शेयर के लिए कितनी कीमत चुकाने को तैयार है। अब समझिए इंडस्ट्रीज पी एक बेंचमार्क की तरह काम करता है। किसी कंपनी का पी उसके इंडस्ट्री पी से तुलना करके आप मान सकते हैं कि वो कंपनी महंगी है या सस्ती, ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड। मान लीजिए IT सेक्टर का इंडस्ट्रीज फी 20 है और एक IT कंपनी का पी 30 है। इसका मतलब ये कंपनी इंडस्ट्रीज से ज्यादा महंगे दाम पर ट्रेड कर रही है। या तो ये ओवर वैल्यूड है या फिर इन्वेस्टर को इसकी ग्रोथ की उम्मीद ज्यादा है। अगर किसी कंपनी का पी 12 हो तो वह कंपनी इंडस्ट्री के मुकाबले सस्ती हो सकती, और अगर बाकी चीजें सही हो जैसे कम कर्ज हो, अच्छी ग्रोथ हो, तो वह इन्वेस्ट के लिए बेहतर मौका हो सकती है। ध्यान रखें, हाई इंडस्ट्रीज फी सेक्टर में तेजी और ग्रोथ की उम्मीद है, लो इंडस्ट्रीज फी सेक्टर में मंदी या ग्रोथ कम है।
नंबर 5, डेब्ट टू इक्विटी। मान लीजिए कोई व्यक्ति एक बिजनेस शुरू करता है और वह अपना पैसा लगाता है, इसे कहते हैं इक्विटी, और कुछ पैसा उधार लेता है, इसे कहते हैं डेब्ट, कर्ज। अब सवाल ये है, हर एक रुपए के बदले कितना उधार लिया है, यही बताता है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, टोटल डेब्ट डिवाइड बाय शेयर होल्डर इक्विटी। एग्जाम्पल, मान लीजिए कंपनी ने 2 करोड़ का कर्ज लिए, 1 करोड़ की अपनी इक्विटी, तो डेब्ट टू इक्विटी इक्वल 2 करोड़ डिवाइड बाय 1 इक्वल 2, मतलब हर एक रुपए के लिए कंपनी ने 2 रुपये उधार लिया। इसका मतलब क्या होता है, ज्यादा रेशियो जैसे 2 या 3, कंपनी ने बहुत ज्यादा कर्ज लिया है, रिस्क ज्यादा है। कम रेशियो जैसे 0.5 या 1, कंपनी अपने पैसे पर ज्यादा चल रही है, कंपनी इन्वेस्ट के लिए सेफ है। एक लाइन में डेब्ट टू इक्विटी रेशियो बताता है कि कंपनी अपने बिजनेस को अपने पैसे से चला रही है या उधार के पैसों से। नंबर 6, ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी। ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी एक ऐसा तरीका है जिससे हम यह जानने की कंपनी अपने मालिक को यानी शेयर होल्डर्स के पैसे से कितना प्रॉफिट कमा रही। मान लीजिए आपने किसी बिजनेस में 100 रुपीज़ लगाए और साल के अंत में उस बिजनेस ने आपको 15 रुपीज़ का प्रॉफिट दिया। ROE इक्वल 15 डिवाइड बाय 100 इक्वल 15%, मतलब कंपनी ने आपके पैसे पर 15% रिटर्न कमाया। नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी इक्वल ROE। एग्जाम्पल, अगर किसी कंपनी का नेट प्रॉफिट 20 करोड़ है और शेयर होल्डर इक्विटी 100 करोड़ है, तो ROE इक्वल 20 डिवाइड बाय 100 इंटू 100 इक्वल टू 20%, मतलब कंपनी ने अपने मालिक के पैसों पर 20% रिटर्न कमाया। अच्छा, ROE क्या होता है? 10% है कम, कंपनी परफॉर्म कमजोर है, 15% के आसपास ठीक ठाक नॉर्मल चल रही है, 20% या उससे ज़्यादा कंपनी परफॉर्म बहुत अच्छा है लेकिन लगातार होना चाहिए। ROE बताता है कि कंपनी अपने मालिक के पैसे से कितना कमा कर दे रही, जितना ज़्यादा ROE उतना अच्छा मैनेजमेंट और प्रॉफिटेबिलिटी। नंबर 7, EPS। TTM का मतलब अर्निंग पर शेयर ट्रायलिंग 12 मंथ। EPS क्या होता है? EPS यानी अर्निंग पर शेयर, यह बताता है कि किसी कंपनी ने एक शेयर पर कितना प्रॉफिट कमाया। अगर आप किसी कंपनी का एक शेयर्स खरीदते हैं तो वो EPS बताता है कि उस शेयर्स ने आपको एक साल में कितना प्रॉफिट दिया। TTM क्या होता है? TTM मतलब है ट्रायलिंग 12 मंथ, यानी पिछले 12 महीनों की कमाई। इसका मतलब EPS TTM वो मुनाफा है, वो प्रॉफिट है जो कंपनी ने पिछले लगातार 12 महीनों में हर एक शेयर्स पर कमाया है। मान लीजिए किसी कंपनी ने पिछले 12 मंथ में 100 करोड़ यानी 100 करोड़ का प्रॉफिट कमाया और उसके पास 10 करोड़ शेयर्स है, तो EPS TTM इक्वल 100 करोड़ डिवाइड बाय 10 करोड़ शेयर्स इक्वल 10 रुपीज पर शेयर्स। इसका मतलब है कि उस कंपनी का EPS 10 है। EPS क्यों जरूरी है? ये बताता है कि कंपनी कितनी प्रॉफिट मेकिंग है। इन्वेस्टर EPS देखकर डिसाइड करते हैं कि कंपनी में इन्वेस्ट करना अच्छा रहेगा या नहीं। EPS जितना ज्यादा उतना बेहतर। डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड एक बहुत ही आसान और जरूरी फाइनेंशियल टर्म है। सिंपल डेफिनेशन, डिविडेंड यील्ड बताता है कि किसी कंपनी का स्टॉक खरीदने पर आपको हर साल कितने प्रतिशत रिटर्न डिविडेंड के रूप में मिल रहा है। मान लीजिए आपने किसी कंपनी का एक शेयर्स खरीदा, कीमत है 100 रुपये और वह कंपनी आपको हर साल 5 रुपये डिविडेंड देती है, तो डिविडेंड डिवाइड बाय शेयर प्राइस 5 रुपीज डिवाइड बाय 100 इंटू 100 इक्वल टू 5%। इसका मतलब आपने 100 लगाए और कंपनी आपको हर साल 5 रुपये यानी 5% का डिविडेंड दे रही है। क्यों जरूरी है डिविडेंड? पैसिव इनकम, आपको हर साल कुछ पैसा मिलता रहे, चाहे शेयर्स की प्राइस नीचे या ऊपर जाए। स्टॉक डिविडेंड में मदद, अगर डिविडेंड बहुत ज़्यादा है तो ध्यान देना चाहिए कि कंपनी का बिजनेस कमज़ोर तो नहीं हो रहा। ध्यान देने लायक बात यह है कि हाई डिविडेंड हमेशा अच्छा नहीं हो, कभी कभी ये सिग्नल हो सकता है कि शेयर्स की कीमत बहुत गिर गई। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, फ्यूचर ग्रोथ और डिविडेंड कंसिस्टेंसी भी देखनी चाहिए। नंबर 9, बुक वैल्यू। बुक वैल्यू एक बहुत ही आसान लेकिन पावरफुल कॉन्सेप्ट है जो किसी कंपनी की रियल वर्थ बताता है। अगर आप कंपनी को बंद करके उसका सारा सामान बेच दिया जाए तो कितने पैसे बचेंगे? सिंपल डेफिनेशन है, बुक वैल्यू का मतलब है कंपनी की टोटल एसेट्स में से उसके टोटल लाइबिलिटीज यानी कर्ज को घटा दे, जो बचाता है वो है बुक वैल्यू, यानी मालिक का शेयर होल्डर का हिस्सा। बुक वैल्यू इक्वल
टोटल एसेट माइनस टोटल लाइबिलिटीज। मान लीजिए किसी कंपनी के पास टोटल एसेट जमीन, मशीन, कैश वगैरह 100 करोड़ है। टोटल लाइबिलिटीज कर्ज और बकाया 40 करोड़ है। तो बुक वैल्यू इक्वल 100 करोड़ माइनस 40 करोड़ इक्वल 60 करोड़। इसका मतलब है अगर कंपनी आज सब कुछ बेच दे और कर्ज चुका दे तो 60 करोड़ बचेगा, जो उसके असली मालिक यानी शेयर होल्डर का होगा। बुक वैल्यू पर शेयर, अगर आप जानना चाहते हैं कि एक शेयर्स की रियल प्राइस कितनी है तो आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। बुक वैल्यू पर शेयर इक्वल बुक वैल्यू डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। अगर बुक वैल्यू 60 करोड़ है और टोटल 1 करोड़ शेयर्स है तो बुक वैल्यू पर शेयर इक्वल 60 करोड़ डिवाइड बाय 1 करोड़ इक्वल 60। क्यों जरूरी है बुक वैल्यू? अंडर वैल्यूड स्टॉक पकड़ने में मदद मिलती है। अगर किसी शेयर्स की मार्केट प्राइस 40 रुपये है लेकिन उसकी बुक वैल्यू 60 है तो वो सस्ता हो सकता है। सेफ्टी की पहचान होती है, इससे पता चलता है कि कंपनी के पास असली संपत्ति कितनी है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में काम आता है, खासकर वैल्यू इन्वेस्टर के लिए। नंबर 10 फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब है किसी शेयर्स या बॉन्ड वो रियल प्राइस जो कंपनी ने तय किया यानी फिक्स की होती है जब वो पहली बार उसे जारी के इश्यू करते हैं। इसे नॉमिनल वैल्यू या पार वैल्यू भी कहते हैं। अगर किसी कंपनी ने एक शेयर्स इश्यू किया है और उस पर 10 रुपये लिखा है तो उस शेयर्स की फेस वैल्यू 10। फेस वैल्यू को कंपनी शेयर्स इश्यू करते समय फिक्स करती, ये वैल्यू चेंज नहीं होती, एक चाहे शेयर्स का मार्केट प्राइस ऊपर या नीचे हो। फेस वैल्यू और मार्केट प्राइस दो अलग चीजें हैं। कंपनी जब डिविडेंड देती है तो वो अक्सर फेस वैल्यू के प्रतिशत परसेंटेज में देती है। जैसे अगर फेस वैल्यू 10 है और कंपनी 50% डिविडेंड देती है तो आपको 5 रुपये मिलेगी। दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए जरूरी फंडामेंटल जो हमने डिटेल में बात की, लेकिन लॉन्ग टर्म सिलेक्शन के लिए जो अच्छा स्टॉक है तो उसका रेवेन्यू कितना है, प्रॉफिट कितना है, नेटवर्क कितना है, ये सब फाइनेंशियल टर्म जानना भी जरूरी है। लेकिन आज के लिए इतना। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।